CHSL का जो एग्जाम हुआ था उसके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। इनको हम देखते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को करना इजी है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है और काफ़ी आसान से क्वेश्चंस हैं। इनको हम देखते हैं कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे। कहता है कृष्णा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹25,000 in two parts. He earned 11% per annum simple interest on part 1 and 10% compound interest compounded annually on part 2. If the total interest received by him after 2 years is ₹5370, then find the sum invested on simple interest. तो कोई सम है 25,000 का, ठीक है। इसको क्या है, 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला पार्ट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से दिया जा रहा है 2 इयर्स के लिए, और जो सेकंड पार्ट है वो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपाउंडेड एनुअली उससे दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट दिया गया वो कितना था। तो हमने मान लिया कि 11% के रेट से जो अमाउंट दिया गया था सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 2 इयर्स वो एक्स रुपीस था, ठीक है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो अमाउंट दिया गया होगा वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो रेट है वो 10% है, तो 10% का हम क्या करें, सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा करके CI का रेट फाइंड आउट कर लें। 2 ईयर का CI का रेट क्या हो जाएगा, तो 10 मतलब पहले ईयर का मान लीजिए x है, दूसरे ईयर का y है, तो फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 और 10 20, और ये क्या है 100 अपॉन 100 यानी 1, यानी 21%। अब इसको याद रखेंगे, 10% का 2 ईयर का क्या होता है 21% होता है, ये आगे काम आएगा। अब क्या करें कि हम इसको पुट कर दें, कैसे, तो फार्मूला देखिए SI का क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P क्या है, X माना है हमने, R है 11%, टाइम है 2 ईयर अपॉन 100 प्लस। अब यहाँ पर क्या है CI का क्या है, अमाउंट है 25,000 माइनस एक्स, और क्या है 21% रेट है, यानी इस अमाउंट का 21%, तो 21 अपॉन 100 किया इज इक्वल टू 5370। अब ये जो 100 है डिनोमिनेटर में वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आया 537000, और ये क्या होगा 22x, और ये क्या है 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 21x। अब 22x में से 21x गया तो x बचा, फिर ये क्या होगा, ये पार्ट जो है इधर आ जाएगा, तो क्या आया 537000, और जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से तो ये आएगा 525000, ठीक है। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये 3 जीरो तो कॉमन हो गया, यानी 537 में से 525, यानी 37 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 12 आएगा, यानी ये कितना हुआ 12,000। तो जो अमाउंट हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था वो क्या है, वो 12,000 है। इसी प्रकार ये भी पूछ सकता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया अमाउंट क्या है, तो क्या हो जाएगा 25,000 माइनस एक्स यानी 12,000, ये क्या हो जाएगा 13,000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी क्या है SSC CHSL 9/8/2021 को हुआ था, 9 अगस्त को शिफ्ट फर्स्ट में, उसका क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money for 3 years compounded annually at a rate of 10% per annum is ₹1320. The sum is। अब देखो आप यहाँ पर फिर रेट क्या है 10% पर एनम कंपाउंडेड, तो ये 10% का देखिए हमने 10%, एक फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर 10%, थर्ड ईयर भी 10%, तो हमने फर्स्ट 2 ईयर का 10%, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कितना आया था 21%, तो फिर हम क्या करेंगे 21% ये और फिर अगला 10%, तो टोटल CI रेट निकाल लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100,
कितना परसेंट, यानी ये कितना हो गया 31 प्लस ये कितना हो गया 2.1, यानी ये कितना आया 33.1%। हमने मान लिया कि जो अमाउंट है वो क्या है P है, तो P का 33.1% निकालने इज इक्वल टू 1324, ये इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब इसके दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व करें या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिजिटल सम अप्लाई करके देख लें। तो अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो डिजिटल सम अप्लाई कर दीजिए। तो डिजिटल सम यहाँ पे हमने अप्लाई किया है ये बताने के लिए कि डिजिटल सम कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 है और ये 3 है, ये 3 है, यानी ये क्या डिजिटल सम क्या आया 1 + 3 + 3 यानी 7 आया। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या आया 4 + 2 6 + 3 9 9 का क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो क्या बचा 1, इसका डिजिटल सम आया 1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई P, यानी कि P को हम 7 से मल्टीप्लाई करें, यानी P का डिजिटल सम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो उसका डिजिटल सम आ जाए 1। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस पे चले जाएं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 5500 का डिजिटल सम क्या आएगा 5 + 5 10, यानी ये 1 आएगा डिजिटल सम, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिजिटल सम 7 आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली बी ऑप्शन में आ जाएं, तो बी ऑप्शन में क्या है 5 + 4 यानी 9 हो गया, डिजिटल सम यहाँ 0 हो गया, 0 × 7 0, यानी ये भी करेक्ट नहीं है। अब ये 4000 पे आ जाए, तो 4000 पे क्या है 4000 का डिजिटल सम क्या होगा 4 हुआ। अब 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 28 का डिजिटल सम क्या होगा 8 + 2 यानी 10 10 10 यानी क्या हो गया 1 + 0 यानी 1 आया डिजिटल सम, तो ये क्या है इसके बराबर है राइट हैंड साइड के, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, डी को भी चेक कर लेते हैं, डी में क्या है डिजिटल सम इसका 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 35 यानी 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कुल मिला जुला करके हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है सी ऑप्शन इज करेक्ट। या फिर आप कैलकुलेशन कर लें तो ये क्या हो जाएगा P = क्या हो जाएगा 13224, ये 2 0 इधर आ जाएंगे डिवाइडेड बाई 33.1, इसको जब हम ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो इस प्रकार के इससे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।